नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। दोस्तों, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे सूर्य ग्रहण से रिलेटेड, उन सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कवर कर लेते हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को जो सूर्य ग्रहण से बन सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा 21 जून जो कि आज की डेट है, 21 जून 2020 को भारत के उत्तरी हिस्से में वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जो कि एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। तो आप इसे याद रखिएगा, इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह वलयाकार सूर्य ग्रहण है जो भारत के उत्तरी हिस्से में दिखाई देगा, यानी आज, यानी कि 21 जून के दिन। तथा यह वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है जो कि सर्वाधिक भारत के उत्तरी हिस्से में दिखाई देगा। तो इसे आप याद रखिएगा। इससे पूर्व जो वलयाकार सूर्य ग्रहण लगा था वह लगा था 26 दिसंबर 2019 को दक्षिणी भारत में यह देखा गया था, जिसे भी आप याद रखिएगा। इससे पहले जो है जो वलयाकार सूर्य ग्रहण था यह 26 दिसंबर 2019 को लगा था, दक्षिण भारत में यह सूर्य ग्रहण देखा गया था इससे पहले। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा भारत में वह 21 मई 2031 को दिखाई देगा, जबकि जो अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा वह 20 मार्च 2034 को दिखाई देगा। तो ये डेट भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे ग्रहण का मतलब क्या होता है, यह ग्रहण होता क्या है। तो ग्रहण एक प्रकार की महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होती है। यह मुख्यतः तब घटित होती है जब एक खगोल काय, जैसे चंद्रमा हो गया या कोई ग्रह हो गया, किसी अन्य खगोल काय की छाया के बीच में आ जाते हैं, तब ग्रहण की स्थिति पैदा हो जाती है। मुख्य रूप से जो हमारी पृथ्वी है उस पे दो प्रकार के ग्रहण होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स, और दूसरा होता है चंद्र ग्रहण यानी कि ल्यूनर इक्लिप्स। तो इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण का अर्थ क्या होता है? आप याद रखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमता है, उसी प्रकार जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसे आप याद रखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जो सूर्य जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा के दौरान कभी कभी चंद्रमा जो होता है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इस कंडीशन को हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे आप पिक्चर में देख लीजिए। तो ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तो इस परिस्थिति को हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं, यानी कि सूर्य ग्रहण करते हैं। जब ऐसी परिस्थिति बनती है, इस परिस्थिति को हम सूर्य ग्रहण करते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस परिस्थिति को हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो इस दौरान जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में अंधेरा छा जाता है। तो इसी को हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है तब सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में ही अंधेरा छा जाता है। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा अमावस्या को पृथ्वी के कच्छी समतल के निकट होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण जो है वह कब लगता है। तो अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है। तो यहाँ पे पिक्चर से मैंने आपको समझा दिया था, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो इस परिस्थिति को हम सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो चंद्र ग्रहण है वो सदैव पूर्णिमा की रात को लगता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो जो चंद्र ग्रहण होता है वह पूर्णिमा की रात लगता है और जो सूर्य ग्रहण होता है वह अमावस्या की रात लगता है। ये फैक्ट लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। इसके साथ ये भी आप याद रखिए कि जो सूर्य ग्रहण होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आंशिक सूर्य ग्रहण हो गया, वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जो इस बार 21 जून को लगा हुआ है वलयाकार सूर्य ग्रहण, और पूर्ण सूर्य ग्रहण, यानी कि 3 प्रकार के जो सूर्य ग्रहण है वह लगते हैं। तो इनके बारे में भी आइए 1 बाय 1 करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण की। तो आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा की जो परछाई है सूर्य के पूरे भाग को ढकने की बजाय
किसी एक हिस्से को ही ढकती है तब आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है। कब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है? तो जब चंद्रमा की जो परछाई होती है सूर्य के पूरे भाग को ढकने की बजाय बस केवल सूर्य के एक ही हिस्से को ढकती है तब आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है। इस दौरान सूर्य के केवल एक छोटे हिस्से पर ही अंधेरा छा जाता है, तो इसको हम कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। उसके बाद वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या होता है? जो आज यानी कि 21 जून को लगा हुआ है वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो वलयाकार सूर्य ग्रहण की यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है और इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है और सूर्य एक अग्निवलय यानी कि रिंग ऑफ फायर की भांति प्रतीत होता है। तो इस परिस्थिति को हम कहते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब लास्ट बचता है हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि टोटल सोलर इक्लिप्स। ऐसी स्थिति कब बनती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं। यानी मान लीजिए ये हमारी अर्थ हो गई, उसके बाद यह हो गया मून हो गया और यह हो गया सन। जब यह तीनों एक सीधी रेखा में रहेंगे तब जो है पृथ्वी के एक जो पूरा भाग होता है उस पर अंधेरा छा जाता है। तब इस परिस्थिति को हम कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब। इस परिस्थिति में पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधी रेखा में होने के कारण जो लोग पूरे सूर्य ग्रहण को देख रहे होते हैं वे इस चंद्रमा की छाया क्षेत्र के केंद्र में होते हैं। तो यह जो परिस्थिति होती है इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अब सूर्य ग्रहण का महत्व क्या होता है यह भी जान लीजिए। तो जो सूर्य ग्रहण होता है, जो सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य की शीर्ष परत जो होती है जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं, उसके अध्ययन में काफ़ी सहायता करता है। तो मतलब सूर्य ग्रहण जो होता है वह सूर्य की जो बाहरी परत होती है जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इसके अध्ययन में काफ़ी मदद करता है। सदियों पूर्व ग्रहण के दौरान चंद्रमा का अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने यह पाया था कि पृथ्वी का जो आकार है वह गोल है। इसके बाद वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा की सतह का जो विस्तार से अध्ययन करने के लिए ग्रहण का उपयोग किया जा रहा है। मतलब इन सभी इम्पॉर्टेंट कार्यों के लिए जो है सूर्य ग्रहण का महत्व होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब सूर्य ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो अल्पावधि के मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है, जब टोटल सूर्य मतलब जब टोटल सन इक्लिप्स लगता है तो इसकी अल्पावधि के दौरान जब चंद्रमा सूर्य की पूरी तरह जब चंद्रमा होता है सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, तो इस घटना के दौरान सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से देखना आपके लिए हानिकारक होता है। मतलब सूर्य ग्रहण के दौरान जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है उस दौरान आपको सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखना चाहिए। आपकी आंखों के लिए हानिकारक होता है। इसके विपरीत आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण को बिना उपयुक्त तकनीक और यंत्रों की सहायता से नहीं देखना, मतलब बिना यंत्रों की सहायता से नहीं देखना चाहिए। यह हमारी आंखों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। सूर्य ग्रहण को आंखों में बिना कोई उपकरण लगाए देखना खतरनाक साबित हो सकता है, जिससे अस्थायी अंधापन या रेटिना में जलन हो सकती है, जिसे सोलर रेटियोपैथी भी कहा जाता है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान आपको ये सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे सूर्य ग्रहण से रिलेटेड हमने उसको कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।